सोनपुर नाम का एक गांव था जहां हरिशंकर नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। हरिशंकर के पास एक गाय थी। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। हरिशंकर रोज अपनी गाय के लिए चारा डालता और उसे पानी पिलाकर हरी हरी घास डालता। इसके बाद वह नहा धोकर भगवान की पूजा करता। इतने में उसकी पत्नी नाश्ता तैयार कर लेती थी। हरिशंकर नाश्ता करने के बाद दूध की कैन लेकर लोगों के घर दूध पहुंचाने जाता। घरों में दूध पहुंचाने के बाद अगर दूध बच जाता तो वह लाड़पुरा जाने वाले रोड पर एक पेड़ के नीचे कैन रख लेता। इस तरह उसका बचा हुआ दूध भी बिक जाता। एक दिन रात में हरिशंकर का पड़ोसी मोहन हरिशंकर के घर आता है। अरे हरिशंकर भाई, थोड़ा दूध मिल जाएगा क्या? कुछ मेहमान घर आ गए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ मोहन, क्यों नहीं। तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान। अरे कविता, जरा सुनो तो, मोहन भैया को थोड़ा दूध लाकर दे दो, इनके घर मेहमान आ गए हैं। कविता दूध लेने अंदर जाती है। मोहन की नजर हरिशंकर के घर पर रखे टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। मोहन शंकर के घर से दूध लेकर बाहर आता है और सोचता है, अरे हरिशंकर ने तो दूध बेचकर बहुत पैसा कमा लिया है। मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध का धंधा शुरू कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर मोहन शनिवार को लगने वाले हाट से एक गाय खरीद लाता है। मोहन गाय को खिलाता कुछ भी नहीं और दूध निकालने के लिए लाठी से गाय की खूब पिटाई करता है। फिर भी अगर गाय दूध नहीं देती है तो गाय के इंजेक्शन लगाता और जबरदस्ती दूध निकालता है। दूध निकालने के बाद मोहन दूध में खूब पानी मिलाता और फिर दूध को कैन में भरकर भोलापुर जाने वाले रोड पर कैन रखकर दूध बेचने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन कोई भी मोहन का इंजेक्शन वाला पानी मिला दूध नहीं खरीदता। लोगों को हरिशंकर का शुद्ध दूध ही पसंद आता। क्या करूं लोग, मेरी गाय का दूध नहीं खरीद रहे। लगता है मेरी गाय ही खराब है। ऐसा करता हूं, आज रात को मैं शंकर की गाय चुरा लेता हूं, फिर देखता हूं शंकर क्या करता है। जब रात हो जाती है तो मोहन हरिशंकर की गाय चोरी करने के लिए गौशाला में जाता है। पहले तो वो रस्सी से गाय का मुंह बांध देता है ताकि वो आवाज ना करे। फिर वो गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब हरिशंकर उठता है तो वो देखता है कि गाय गायब है। हरिशंकर को यह देखकर बहुत झटका लगता है। वह अपने घर के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। हरिशंकर के पास गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। गांव का मुखिया भी वहां पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ यहाँ पर? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, मेरे गाय चोरी हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरे पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है। ठीक है हरिशंकर, मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांव में तुम्हारी गाय ढूंढवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। हरिशंकर भी अपनी गाय को ढूंढने जंगल की ओर जाता है। जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। हरिशंकर बहुत थक जाता है और वही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह जिस पेड़ के नीचे बैठता है वह एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत अचानक से हरिशंकर के सामने आ जाता है। हरिशंकर डर जाता है। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। किसी ने मेरी गाय को चुरा लिया है। उसे ढूंढने के लिए मैं इस जंगल में आया हूँ। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं अपने जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ, समझे? हरिशंकर भूत को सारी कहानी बताता है। तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। यह गाय 50 लीटर दूध देगी। अभी तो तुम इससे ही काम चलाओ। मैं तुम्हें कुछ दिन बाद तुम्हारी असली गाय ढूंढ कर दे दूंगा। हरिशंकर वह गाय लेकर अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर दूध का धंधा शुरू कर देता है।
इधर भूत अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लेता है कि मोहन शंकर की गाय लेकर अपने ससुराल भाग गया है। एक दिन जादुई भूत रात के वक्त मोहन के कमरे में पहुंचता है। वहां मोहन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। भूत ने अपने जादुई शक्ति से मोहन की पत्नी को भैंस बना दिया। जब सुबह मोहन नींद से उठता है तो चौंक जाता है और मोहन की खटिया हवा में तैर रही होती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये भैंस मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गई? अरे मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे बचा लो। मोहन अपनी भैंस पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसका घर एक खिलौने के रूप में बदल गया है। अरे यह क्या हो गया? हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया? फिर जैसे ही मोहन अपनी गाय की तरफ जाता है, गाय मोहन को जोरदार लात मारती है और मोहन दूर जाकर गिरता है और वह देखता है कि गाय अंदर से एक भूत बाहर निकलता है। तुमने हरिशंकर की गाय चुराई है, इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मुझे माफ कर दो भूत भाई, मुझे हरिशंकर की गाय नहीं चुरानी चाहिए थी, मुझको माफ कर दो। भूत मोहन को माफ कर देता है और उसका घर भी ठीक कर देता है। साथ ही उसकी पत्नी को भी भैंस से इंसान बना देता है। फिर भूत हरिशंकर की गाय लेकर वहां से गायब हो जाता है और उसके पास पहुंच जाता है और हरिशंकर को उसकी गाय वापस लौटा देता है। ये है लो तुम्हारी असली गाय। अब तुम्हें मोहन कभी परेशान नहीं करेगा, मैंने उसको ऐसा सबक सिखा दिया है। ऐसा कहकर भूत वहां से गायब हो जाता है। शंकर के पास अब 2 गाय हो जाती हैं। शंकर दूध बेचने के साथ अपनी डेयरी भी खोल लेता है, जहां भैंस दूध के साथ साथ दही, पनीर, मक्खन, देशी घी और आइसक्रीम भी बेचने लगता है। कुछ दिनों में शंकर बहुत अमीर हो जाता है और अपने लिए एक बड़ा घर और कार भी खरीद लेता है।